नमो नमः। शुभ नवरात्रि। लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र प्रतिपदा से हम सभी भारतीय नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, अतः सभी को नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। संभवतः इस मंत्र का अर्थ सभी को आता होगा, फिर भी मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ इसका अर्थ बताने की। जो सभी प्रकार से मंगलकारी हैं, जो शिव की अर्धांगिनी हैं, जो सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं, ऐसी माँ भगवती पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। हम सभी जान रहे हैं कि इस समय पूरा विश्व कैसी विभीषिका से गुजर रहा है और उससे हमारी रक्षा ईश्वर ही कर सकता है। इसलिए हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि यह कोरोना जैसी महामारी जल्द से जल्द हमारे संपूर्ण विश्व से दूर हो जाए। और इसके लिए हम सभी को मंत्रों का वाचन करना चाहिए और अर्थ सहित उनका वाचन करना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके पहले भी जब नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का वाचन किया था तो बताया था कि अगर मंत्रों का उच्चारण अर्थ सहित किया जाए तो उनसे निश्चय ही फल की प्राप्ति होती है। और बच्चों से भी प्रार्थनाएं इत्यादि करवानी चाहिए, जिससे बच्चों में भी अच्छी आदतों का निर्माण होता है और ईश्वर भी बच्चों की प्रार्थनाओं को जल्द ही स्वीकार करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था जब वेद पढ़ा रही थी कि इसके बाद मैं वेद से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आऊँगी। तो वेदों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को आज मैं लेके आई हूँ और इसके अंतर्गत मैंने 20 प्रश्न बनाए हैं, जैसा पिछले वीडियो में कहा था। और यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप स्वतः ही प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें वेदों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो पहला प्रश्न है, वेद शब्दस्य किम अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? विकल्प दिया गया है, पहला है ज्ञान, दूसरा क्रिया, तीसरा कर्म और चौथा धर्म। तो बताइए कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द किस धातु से बना हुआ है? विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। और जब हम किसी चीज को जान लेते हैं तब वह हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। दूसरा प्रश्न है हमारा, वेद की संख्या कितनी है? वेदा कति, वेद कितने हैं या इनकी संख्या कितनी है? तो विकल्प है 3, 4, 5, 6। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। प्रश्न नंबर 3 है, वेद त्रयी के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं है? वेद त्रयी अंतर्गत क वेद नास्ति, कौन सा वेद नहीं है? तो ऋग, यजु, साम वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं और अथर्ववेद की गणना वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं होती। जबकि वेद 4 होते हैं, लेकिन जब हम वेद त्रयी का उल्लेख करते हैं तो वहाँ पे अथर्ववेद की गणना नहीं होती। प्रश्न नंबर 4 है, वेदो खिलो धर्म मूलम, यह उक्ति कहाँ से ली गई है? वेदो अखिलो धर्म मूलम उक्ति कुत्र अप्राप्यते, मतलब यह उक्ति कहाँ से ली गई है? तो विकल्प है रामायण, महाभारत, मनुस्मृति और अष्टाध्यायी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यह उक्ति मनुस्मृति से ली गई है, जिसकी रचना मनु ने की है और यह एक स्मृति है, स्मृति ग्रंथ है। रामायण की रचना सभी जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने की है और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की है। अष्टाध्यायी व्याकरण पे सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। आज जो भी व्याकरण हम पढ़ते हैं संस्कृत के अंतर्गत, वह सब अष्टाध्यायी से ही लिया गया है। प्रश्न नंबर
5 है, 5 है, ब्राह्मणो निष्कारणो धर्म षडंगो ध्येयो वेदः। यह कहाँ से उद्घृत है? कुत्र उद्घृता अस्ति। कहाँ से यह लिया गया है कि ब्राह्मण को निष्कारण भी धर्म है, बिना कारण के ही धर्म है कि उसको 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। 6 अंग किसके हैं? वेद के। और उन 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन ब्राह्मण को बिना कारण के ही करना है, ऐसा धर्म माना गया है। तो यह कहाँ कहा गया है? यह कहा गया है महाभाष्य में। महाभाष्य की पसपसा अहनिक, अर्थात जो उसमें प्रस्तावना नामक पहला अहनिक है उसका नाम है पसपसा अहनिक महाभाष्य में, वहीं से यह उक्ति ली गई है। विकल्प यहाँ पे अष्टाध्यायी भी दिया है। अष्टाध्यायी के बारे में मैंने इसके पहले प्रश्न में बता दिया है। वार्तिककार है कात्यायन। अष्टाध्यायी पे वार्तिकों की रचना की गई थी, जिसकी रचना कात्यायन ऋषि ने की थी और महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। यह पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि यह तीनों त्रिमुनि के अंतर्गत माने जाते हैं। जब भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन हैं, तब भी इन्हीं लोगों की इन्हीं लोगों की गणना की जाती है, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। और इन लोगों के बारे में एक और उक्ति प्रचलित है, उत्तरोत्तर मुनिनाम प्रामाण्यम वाच्यम, कि जितने ही बाद के मुनि आए हैं उनकी बातों की प्रामाणिकता उससे ही ज़्यादा है। सबसे पहले हमारे अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि ऋषि हैं, उसके बाद उन पे वार्तिक लिखे गए अष्टाध्यायी पे तो कात्यायन की उल्लेख हुआ है और उसके बाद पतंजलि का उल्लेख हुआ है। तो ये लोग एक दूसरे के बाद क्रमशः आए हुए हैं, इसलिए इन लोगों के बारे में एक उक्ति प्रचलित है, उत्तरोत्तर मुनिनाम प्रामाण्यम वाच्यम। तो आशा है आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप उत्तर खुद ही समझ ले रहे होंगे, लेकिन फिर भी उसको मैं एक बार व्याख्यायित कर दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए यह और भी सुलभ हो जाए। और इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आए तो आप लोगों का कभी भी ये गलत नहीं होगा और आप भी इसे इस प्रकार से बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? विकल्प है धर्मवेद, आयुर्वेद, शिल्पवेद और गांधर्व वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? उत्तर संख्या 2 है, आयुर्वेद है। धर्मवेद किसका है? शिल्पवेद किसका है? गांधर्व वेद किसका है? यह आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। उपवेदों की संख्या कितनी है? उपवेदों की संख्या कितनी है? विकल्प है 4, 5, 6, 7। तो उत्तर है उपवेदों की संख्या है 4। प्रश्न नंबर 8 है, गांधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? गांधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? विकल्प है वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो गांधर्व वेद है सामवेद का। प्रश्न नंबर 9 है, सप्त स्वरों की उत्पत्ति किससे हुई है? सप्त स्वरों की 7 स्वर कौन से हैं? मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। एक श्लोक, सप्त स्वरात्रयो ग्रामा मूर्छनास्तु एकविंशति ताना एकोन पंचाशत इत्येत स्वरमंडल, कि 7 स्वर हैं, 3 ग्राम हैं, मूर्छनाएं 51 हैं, 51 मतलब 21 और 9 पंचाशत, 49 मतलब 49 तान है। तो ये सारे जो संगीत में आने वाले जो तान, स्वर, ग्राम, मूर्छनाएं ये सब हैं, ये सारे स्वर मंडल सामवेद से लिए गए हैं। 7 स्वर कौन कौन से हैं? षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। षडज से स, ऋषभ से रे, गांधार से ग, मध्यम से म, पंचम से प, धैवत से ध, निषाद से नि, स, रे, ग, म, प, ध, नि। ये सारे जो सप्त स्वर हैं ये सामवेद से लिए गए हैं। तो प्रश्न 9 क्या था? सप्त स्वरों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सामवेद से हुई है। प्रश्न संख्या 10 है, वेदा नाम अहम सामो अस्ति किसका कथन है? वेदों में अहम मतलब मैं, सामो साम, अस्ति हूँ, वेदों में मैं साम हूँ, यह किसका कथन है? तो यह कथन है श्री कृष्ण का। कहा गया है
भगवत गीता में जब विभूतियों की रचना हुई है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नागों में मैं शेषनाग हूँ, वहीं पे इन्होंने वेदों के अंतर्गत अपने आप को श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। प्रश्न संख्या 11 है, एकादश तन्वम प्रश्न अस्ति गद्यात्मक व पद्यात्मक दोनों विधाओं में किस वेद की रचना हुई है? गद्यात्मक गद्य में और पद्य में दोनों ही विधाओं में किस वेद की रचना हुई है? उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कहा गया है कि अनियताक्षर वसानो वेद, जिसमें अक्षरों की संख्या निश्चित ना हो वह वेद गद्यात्मक होता है और गद्यात्मक वेद यजुर्वेद है। जैसे निबंध में जब हम लिखते हैं तो उसमें अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती, किंतु जब हम किसी पद्य की रचना करते हैं तो पहली पंक्ति में जितने अक्षर होते हैं उतने ही अक्षर दूसरी पंक्ति में भी हमें रखने पड़ते हैं, तो वहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है और गद्य में अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती। तो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों विधाओं में यजुर्वेद की रचना हुई है। इसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है, होता किस वेद का ऋत्विक है? ऋत्विक के बारे में सभी वेदों के हमने बताए थे, तो होता किस वेद का ऋत्विक है? विकल्प ऋग यजुर साम अथर्व चारों वेद हैं, तो होता ऋग्वेद का ऋत्विक है। प्रश्न संख्या 13 है, अध्वर्यु किस वेद का ऋत्विक है? अध्वर्यु शुक्ल यजुर्वेद का और कृष्ण यजुर्वेद का दोनों का ही ऋत्विक है, क्योंकि यजुर्वेद जो है हमारे दो भागों में विभक्त हैं, कृष्ण यजुर्वेद में और शुक्ल यजुर्वेद में। इनकी कौन कौन सी शाखाएं हैं यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, और दोनों के ऋत्विक कौन है? दोनों के ऋत्विक का नाम है अध्वर्यु। तो विकल्प में शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है और दोनों है और किसी का नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? दोनों। प्रश्न संख्या 14 है, उद्गाता किस वेद का ऋत्विक है? उद्गाता ऋग यजुर साम अथर्व, विकल्प वही रहेंगे, तो किस वेद का ऋत्विक है? सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता। 15 है, पंचदश संख्या है, ब्रह्मा किस वेद का ऋत्विक है? तो ब्रह्मा है अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्मा है। सभी वेदों के आचार्य भी मैंने बताए थे, ऋत्विक बताए थे, मंडल, शाखाएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, शिक्षा ग्रंथ इत्यादि सभी बातों पर विस्तृत चर्चा की गई थी इसके पहले वाले वीडियो में। यदि आप लोगों ने देखा होगा तो अवश्य ही उसके उत्तर आपको बहुत ही आसानी से सुलभ से मिल जाएंगे। और प्रश्न संख्या 16 है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? संखायन, नस्वलायन, मांडुकायन, इस प्रकार से 5 शाखाएं ऋग्वेद की हैं। सप्तदश प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद का है? गोपथ ब्राह्मण के बारे में लगभग सभी परीक्षाओं में नेट जेआरएफ की पूछता है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछता है। तो गोपथ ब्राह्मण और गौतम धर्मसूत्र 2 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। गोपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो गोपथ ब्राह्मण है अथर्ववेद का ब्राह्मण। धातु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अष्टादश प्रश्न है हमारा, अष्टादशतमम प्रश्न अस्ति, धातु शब्दस्य अर्थः किम? धातु शब्द का अर्थ क्या है? तो धातु शब्द का अर्थ है क्रिया। जैसा कि पहले बताया गया था कि सभी शब्द किसी न किसी क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो धातु शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्रिया होता है। प्रश्न संख्या 19 है, सामवेद का विभाजन। सामवेद का विभाजन किसमें किया गया है? विकल्प है पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक, तीसरा विकल्प है दोनों और चौथा विकल्प है दोनों नहीं। तो उत्तर क्या होगा? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद का विभाजन दोनों में ही हुआ है। कुछ पूर्वार्चिक में कुछ मंत्र कहे गए हैं, कुछ मंत्र उत्तरार्चिक में कहे गए हैं, अतः उत्तर 3 होगा, दोनों। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, दस्तई और होत्री वेद किसे कहते हैं? उत्तर
उत्तर क्या है? ऋग्वेद। दस्तई और होत्रिवेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दस्तई 10 मंडल होने के कारण ऋग्वेद में जहाँ मंडल क्रम में इसकी गणना की गई है तो 10 मंडल माने गए हैं, तो वहाँ पे इसका नाम दस्तई है। और ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वह होता है, इसलिए इसे होत्रिवेद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने 20 कुल प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए थे और उनके उत्तर भी दिए। संभवतः आप लोग पहले से ही उत्तर जानते रहे होंगे, किंतु फिर भी मैंने इसकी व्याख्या की। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और अंत में नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। पग पग में फूल खिले, खुशी आप सबको इतनी मिले, कभी ना हो दुखों का सामना, यही है आपको हमारी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो प्लीज़ देखते रहिए लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति। आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमः संस्कृताय।